जय माता दी। आज मैं ऑनलाइन गुरु धारण के बाद का अपना अनुभव सुनाना चाहता हूँ। वैसे तो मेरे जीवन में अनुभव बचपन से ही मुझे हो रहे हैं, कई प्रकार के अनुभव हुए हैं। बचपन से ही मेरा ईश्वर कृपा में बड़ा विश्वास रहा और भगवान के प्रति जो है मेरे मन में बड़ा लगाव रहा। और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि किन के प्रति रहा, लेकिन ईश्वर एक ही है, चाहे जिस नाम से पुकार लो। तो मन में काफ़ी विश्वास रहा, सब कुछ रहा। तो मैं बचपन से ही मतलब ये कहा जाए कि अपने बुजुर्गों के ज़्यादा संगत में रहा। तो उसका परिणाम ये हुआ कि मन में जो है भक्ति भाव रहा और सेवा पूजा मंत्र जप माला आदि बचपन से ही किया है। तो कई प्रकार के अनुभव तो शुरू से ही हो रहे थे। और इस गुरु धारण के पहले काफ़ी सालों पहले गद्दी भी चलती थी, साल 2 साल चली और स्वयं भगवती के आदेश हुए कि आपको ये रोकना है। तब मुझे कुछ भी पता नहीं था कि इस प्रक्रिया में गुरु धारण आदि होते हैं, लेकिन उन्होंने स्वयं ये शब्द कहे थे कि जब तक मैं कोई उचित गुरु के पास न भेजूं तुम्हें ये सब चीज़ बंद करनी होगी। और उनका आदेश का तुरंत पालन किया। उसके बाद से गद्दी वगैरह सब कुछ बंद कर दिया था। फिर जैसा कि होता है कि हम सांसारिक चीज़ों में उलझ जाते हैं, कई जगह हम उलझे, कई प्रकार से उलझे। और गुरु धारण की प्रक्रिया में एक बार में ही सदगुरु की प्राप्ति हो जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। हमें जो गुरु मिले वहाँ पर भी कुछ ऐसा रहा कि पॉलिटिक्स वगैरह कुछ चलता रहा, जिसका मुझे काफ़ी खेद रहा। साल भर पहले मैंने एक गुरु धारण भी किया और उनकी कृपा से मेरा कुछ पुराने बंधन थे वो कट गए और मुझे फिर से जो पुरानी तरीका था जिसमें कि दृष्टि जिसको कहते हैं खुलना, चक्र जागृत होना, ये सारी प्रोसेस अपने आप आरंभ हुई। और जो पहले दिखाई देता था उस प्रकार से तो नहीं, पर हाँ काफ़ी हद तक दिखाई देने लगा। बीच में 3-4 सालों का जो गैप रहा पूजा पाठ आदि का, अपने इष्ट आराध से दूरी का, क्योंकि हम संसार में जब उलझ जाते हैं तो उलझ जाते हैं, हम उतना टाइम नहीं देते जितना हम पहले दिया करते थे। तो उसका परिणाम ये हुआ कि हमने भले अपने इष्ट आराध्य को छोड़ा हो, लेकिन उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। उन्होंने सदगुरु की शरण में पहुंचाने का मार्ग खोज रखा। मुझे हमेशा एक स्त्री और एक पुरुष गुरु के रूप में दिखाई देते थे, स्वप्न में दिखाई देते थे, कई प्रकार से दिखाई देते थे। और मेरे मन में यही तड़प होती थी कि कब मेरा इन लोगों से मिलना होगा, किस प्रकार होगा। साल भर पहले मुझे अपने गुरु मिल गए थे और जो वास्तविकता यही है कि वे पुरुष रूप में है, पुरुष देह में है। और ये मेरा आधा सपना सच हुआ था, लेकिन अब भी मेरे मन की प्यास नहीं बुझ रही थी, तृप्ति नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं कि वहाँ से मुझे कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था, बहुत मार्गदर्शन मिला। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जब आपकी इष्ट आराध्य जो कहते हैं वो अगर आपको अपने समक्ष होता जब तक नहीं दिखाई देता है, आपके मन की प्यास और अधिक बढ़ती चली जाती है और जो आपके जीवन का एक उद्देश्य बन जाता है, एक लक्ष्य बन जाता है कि मुझे भगवत प्राप्ति करना है, मुझे इस प्रकार से करना है। तब मुझे याद आया कि मैं गुरु माँ के तो खैर वीडियो शुरू से देख ही रहा हूँ, और तब मुझे याद आया कि हाँ मेरे मन में इनको भी गुरु धारण करने की इच्छा हुई थी। लेकिन तब गुरु माँ का ना किसी ने चेहरा देखा था और ना ही गुरु माँ के यहाँ गुरु धारण होते थे। और जब मैंने गुरु धारण कर लिया था उसके 1 या 1.5 महीने बाद गुरु माँ के पास भी गुरु धारण का प्रोसेस प्रारंभ हुआ था। थोड़ा मुझे मन में लगा था कि कहीं मैंने जल्दी तो नहीं किया, कुछ गलत तो नहीं किया, लेकिन मुझे अपने इष्ट और आराध्य पे पूर्ण भरोसा और पूर्ण विश्वास है। मन में दुविधाएं आना परीक्षा होने का एक परिणाम होता है, लेकिन मेरे मन में फिर ये संकोच हुआ कि शायद गुरु माँ ये ना समझे कि इसने अगर एक जगह गुरु धारण कर लिया है उसके बाद मेरे साथ अगर ये गुरु शिष्य का संबंध रखता है तो कहीं मेरे साथ भी इस तरह व्यवहार ना करे। एक ये जो लोक विचार होते हैं ये मन में आए, परंतु गुरु माँ की जो है बड़ा हृदय विशाल है, अपार है। उन्होंने भी यही कहा कि आप जितने चाहे गुरु बनाएं, लेकिन उनके प्रति आपके मन में श्रद्धा अपार होना चाहिए, अपार स्नेह प्रेम होना चाहिए, उनके चरणों में अपना कर्तव्य पालन की भावना होना चाहिए, उसमें आपका विशेष लगाव रहे, प्रीति रहे, उनसे सीखने की अगर उमंग है तो आप 1 से 2 गुरु धारण भी कर सकते हैं, परंतु आपको किसी गुरु को छोड़ना नहीं है। मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी थी जो उन्होंने मुझे नहीं कही थी, वीडियो के माध्यम से लाइव में आकर सभी को ये बात बताई थी। मुझे वो सुनकर बड़ा अच्छा लगा और मैंने उन्हें तुरंत ही मैसेज कर दिया कि मुझे गुरु धारण करना है। और उस दिन मुझे इतनी ये कहूँ कि इतना रोमांच हुआ
कि देखिए दिन भर तो मैं काफ़ी व्यस्त रहता हूँ कामकाज में, तो मुझे शाम के बाद ही मैं नहा धो करके थोड़ा बहुत नाश्ता भोजन आदि करके उसको पचाने के बाद, यानी कि बिल्कुल आराम से, जब मेरे घर में बहुत छोटा सा घर है हमारा, 1 BHK है, मेरे मदर फादर साथ में, तो एक ही कमरा बचता है जहाँ हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो जब पूरा शांत माहौल हो जाता है, आसपास के लोग सो जाते हैं, तब मैं पूजा आराधना करता हूँ। और मैंने उसी समय गुरु माँ को मैसेज कर दिया। मैंने कहा जब भी गुरु माँ देखेंगी मुझे रिप्लाई मिलेगा। उनका रिप्लाई दूसरे दिन आया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बात करने के लिए उन्होंने टाइम दिया। मैंने पूछा तो मुझे कुछ नहीं लेना था, भगवती कृपा से सब कुछ समझ में आ ही जाता है, कई सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। लेकिन जो एक मेरा मूल प्रश्न था कि इस आध्यात्मिक क्षेत्र में मेरी प्रगति कहाँ तक है, मुझे कितना आगे जाना चाहिए और कितना मैं आगे जा सकता हूँ, उसके लिए मुझे किस प्रकार के सद्गुरुओं की आवश्यकता होगी, मुझे बस एक थोड़ा सा एक भ्रम सा था। और देह गुरु की इसीलिए आवश्यकता होती है। तो मेरा जो भी मन का भ्रम था, वो शंका का निवारण गुरु माँ ने किया। और मैंने उनको कहा कि मैं आपको गुरु पहले से ही मानता हूँ और आपकी शक्तियाँ मेरे साथ पहले से चल रही हैं, जुड़ी हुई हैं। ये एक फॉर्मेलिटी ही होगी कि मैं आपको गुरु बनाऊं और आप मुझे अपना शिष्य बनाएं, एक मात्र फॉर्मेलिटी है। गुरु शिष्य का संबंध मन के मानने से अधिक होता है और उसका प्रभाव तो मैं पहले से ही देख रहा था। मैंने सच बताऊं कि मैं हनुमान जी के मंदिर में ज़्यादा अधिक जाने का मेरा वो नहीं है, मैं कभी नहीं जाता था। परंतु ये कहें कि अचानक से जब से मैंने गुरु माँ के वीडियोस देखना शुरू किए थे, मैंने 2-4 वीडियो ही देखे होंगे, उसके बाद से बजरंगबली की ऐसी कृपा अनुकंपा रही कि वे हर दूसरे चौथे दिन दर्शन देते थे, दिखाई देते थे। फिर एक दिन गुरु माँ ने स्वयं अपने वीडियोज में बताया था कि जो भी उनको गुरु मानते हैं या उनके साथ जुड़ते हैं, उनके पास हनुमान जी की शक्ति स्वयं ही दौड़कर चली जाती है। तब ये चीज़ मैंने अनुभव की थी कि हाँ, ये बात सही है। अब कोई ये कहे कि गुरु धारण के बाद आपको क्या अनुभव हुआ, तो देखिए जब मैंने उनको साल भर पहले ही मान लिया था, तभी मुझे देहधारी सद्गुरु प्राप्त हुए थे। उसके बाद उनकी शक्तियाँ मेरे साथ जुड़ी, चलना शुरू हुई। मेरे मन में एक उमंग और उल्लास हुआ और मुझे लगा कि हाँ, मैं अब अपनी मंजिल तक पहुंच सकता हूं। मैं पुनः से जहां गद्दी छोड़ी थी उस गद्दी को फिर से प्राप्त कर सकता हूं। अर्थात मुझे मेरे इष्ट आराध्य देवी देवताओं की जो है कृपा, जो रुकी हुई थी, शायद मुझ में ही कोई कमी रही होगी, वो कमी दूर होने का विश्वास अब मुझ में जागृत हुआ है। और गुरु धारण की जब प्रोसेस हुई तब एक बड़ा ही रोमांच था, पूरे शरीर में एक उमंग थी। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि हम वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं या वीडियो कॉल पे गुरु धारण किया जा रहा है। मेरे अंदर वही सब कुछ था जो साल भर पहले मैंने गुरु धारण किया था सदगुरुदेव से, और यही सदगुरु माँ के साथ मेरा जब गुरु धारण हुआ, बिल्कुल वही का वही मैं महसूस कर रहा था। यानी कि मेरी शक्तियाँ दोनों ही जगह मुझे कृपा बरसा रही थी, दोनों ही गुरुओं में मुझे स्पष्ट नजर आ रही थी कि उनका मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि मेरी जो प्रकृति है, वैदिक पूजन करो, वैदिक नियम रीति से पूजा पाठ करो, यानी कि एक जो होता है कि सात्विक रीति से हम पूरी तरह चलते हैं। कई हम दरबार देखते हैं कि पूछा देने के लिए तरह तरह की सिद्धियां कर लेते हैं, तरह तरह का वो करते हैं और कई तरह की चीजें होती हैं, प्रक्रियाएं अपनाते हैं जिनके प्रति हमें डर होता है। नए लोगों को ये सब जानकारी नहीं होती है। अब मैंने जैसे कहा, मैं काफी सालों से इन चीजों में हूँ, अध्ययन मनन कर रहा हूँ, तो मेरे मन में ये डर था कि अगर मैं किसी ऐसे विपरीत प्रकृति वाले को अगर गुरु धारण कर लेता हूँ या जिनकी सोचने समझने की बौद्धिकता लकीर का फकीर हो, तब हम कैसे एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये समय वैसा नहीं है जैसा कि पहले हुआ करता था। अब हम सभी एक जीवन यापन के लिए बड़ा जद्दोजहद करते हैं और उसके साथ ही साथ हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी करना होती है। तो यह चीज मैंने अपने दोनों सदगुरुओं में पाई। और शक्ति संवाद से जोड़ करके तो ये कहिए कि मानो कि मेरी प्यास सी बुझ गई। उसका कारण यही था कि जहां मुझे लग रहा था कि कुछ कमियां हैं या मुझे कुछ और भी पाना है, वो सब यहाँ करके पूर्ति हुई लगती है। और मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मुझे किसी का प्रचार प्रसार करना था या गुरु माँ के कोई आदेश हो कि नहीं आपको मेरे प्रचार के लिए मेरी तारीफ में कुछ बोलना है। लेकिन ये स्पष्ट है कि अनुभव का अर्थ ये नहीं होता कि आपके जीवन में कोई एक दिन में चमत्कार हो जाएगा। अनुभव वो चीजें होती हैं जब आप अपने इष्ट आराध्य के प्रति लगाव रखते हैं, उनकी कोई कृपा आपके साथ होती है, तभी आपके मन में गुरु धारण करने की इच्छा आती है। आप किसी को गुरु धारण करना चाहते हैं, लेकिन क्या वो भी आपको शिष्य धारण करना चाहते हैं?
देखिए, कई लोग ऐसे गुरु घंटाल मिल जाएंगे जो किसी को भी कहीं भी कभी भी शिष्य बना लेते हैं, परंतु मैंने गुरु माँ की ये बात देखी कि जब उनसे बात और चर्चा चल रही थी तब उन्होंने बिल्कुल ये स्पष्ट तौर पे कई सारी चीजें थी जो मैं किसी को भी आसानी से नहीं बताता हूँ, लेकिन गुरु माँ ने चंद ही शब्दों में उन बातों को कह दिया। और चंद ही शब्दों में मुझे ये शब्द कहे थे उन्होंने, जैसे ही मैंने बात करना शुरू की और उन्होंने कहा कि आपके यहाँ तो बेटा जी पहले से गद्दी चल रही है और मेरे बच्चे आपको तो गद्दी लगाना पड़ेगी, क्योंकि वो गद्दी के लिए ही सवारी आपके साथ खड़ी हुई है। तब उस समय ऐसा बस प्रतीत हो रहा था कि मान लो कि मैं हुई नहीं और वो शक्ति स्वयं फूट पड़ेगी अभी के अभी। लेकिन जैसा कि काफी सालों से सवारी है, नियंत्रित है, लेकिन फिर भी गुरु माँ की ये बातें सुनकर और गुरु माँ का ये ज्ञान देखकर कि हाँ वे वास्तव में उनके साथ जो शक्ति है वो शक्तियों से जुड़ करके मोबाइल के माध्यम से भी, इंटरनेट के माध्यम से भी शक्तियों से इतनी त्वरित गति से जुड़ जाती हैं कि आपके मन के भाव को समझ लेती हैं और मन की आपकी समस्त दुविधाओं का कम प्रश्नों में अधिक उत्तर देकर के पूर्ण कर देती हैं। तो इससे अधिक तो मैं नहीं और बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप जुड़िए, आप अनुभव कीजिए, आप अपने गुरुओं के प्रति आस्था रखिए। आप अपने गुरुओं के प्रति जितना आदर, सम्मान और समर्पण भाव रखेंगे उतना अधिक आप प्रगति करेंगे। आपके मन में, आपके हृदय में बसी हुई आपकी शक्तियां ही तभी इतना प्रकट होकर के आपके लिए काम करेंगी। गुरुओं के प्रति जितना आदर, सम्मान और समर्पण भाव रखेंगे उतना अधिक आप प्रगति करेंगे। आपके मन में, आपके हृदय में बसी हुई आपकी शक्तियां ही तभी इतना प्रकट होकर के आपके लिए काम करेंगी कि आपको किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देहधारी गुरु की आवश्यकता हमें इसीलिए होती है कि जहां आपकी शक्तियां किसी कारणवश पीछे हटें, तब आपके मन में जो दुविधा उत्पन्न हो रही है, ये कलिकाल है, यहाँ जो भी दुविधा उत्पन्न हो रही है उस दुविधा को दूर करने के लिए वह देहधारी गुरु की हमें आवश्यकता होती है। ऐसी ही सदगुरु मैया का मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ है और बस यही कहना चाहूंगा कि माँ के चरणों में सदैव, गुरु चरणों में सदैव मेरा शीश झुका रहे, सदैव उनके चरणों में ध्यान लगा रहे, उनके चरणों की प्रीति बनी रहे, उनके हृदय में मुझे स्थान मिले और उनकी कृपा दृष्टि मुझे प्राप्त हो। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम, जय माता दी।